Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. टीम मिड कैप में आज ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में मेरी टीम में आपको तो आईजीएल, इसमें बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ 2-3 एरिया है एमएमआरडीए के आसपास, मुंबई के आसपास, जहां पे अपना एक गैस नेटवर्क डेवलप करेंगे। साथ ही इनको बांदा, चित्रकूट और महोबा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इनको मिला है। तो आईजीएल के लिए एक अच्छा है कि अपने कोर टेरिटरी जो इनकी एनसीआर की, वहाँ से बाहर निकलेंगे। और गैस के दाम तो बढ़ ही रहे हैं रोज़, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट दोनों और एविएशन कंपनी, देखिए कल इसमें एक जो एविएशन मिनिस्टर साहब ने अपडेट दिए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने कहा है कि अब पूरी तरीके से जो ट्रैफिक था यात्रियों के लिहाज से वो प्री कोविड लेवल पर हम पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं, 15 फ़्लाइट्स और शुरू हो रही हैं अभी कुछ दिनों के अंदर ही। साथ ही उनका 4,10,000 पैसेंजर जो इनकी कैपेसिटी थी वो अब वो बिल्कुल उस तरीके से पहुंच चुकी है प्री कोविड लेवल पे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है, ये राज्यों के साथ वैट घटाने को लेकर के बातचीत चल रही है एटीएफ के ऊपर। तो उससे एटीएफ और सस्ता होगा, क्योंकि एटीएफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि चुनावों का असर एटीएफ पे नहीं पड़ता है। तो एटीएफ तो खूब बढ़ता रहता है और एटीएफ बहुत बड़ा एक कॉस्ट फैक्टर है तमाम एविएशन कंपनीज़ के लिए। तो अगर ये घटना शुरू हो जाता है या वैट इस पर कम होता है तो इन कंपनीज़ के लिए बड़ा रिलीफ है। तो एक फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर फुल फ्लेजेड इनका चल रहा है कारोबार, पूरी तरीके से भर के एयरलाइंस जा रही हैं, तो किराया तो इनके कंट्रोल, आप समझ ही रहे हैं, दिल्ली जाना तो कितना पैसा लगता है। और इनको एक बैंड मिलता है, उस बैंड के अंदर ये किराया तय करते हैं। उस बैंड की रेंज इतनी बड़ी है कि आप सोचिए दिल्ली किराया कितना हो सकता है। और जब कभी कभी लगता है ना कि अरे ये 30,000 का टिकट क्यों है, तो ऐसा नहीं होता कि वो गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं, वो उसी बैंड के अंदर ही बढ़ाते हैं। तो वो अपना बिजनेस सही से कर, मुझे लगता है अच्छी खबर दोनों के लिए, स्पाइस जेट के लिए भी, इंटरग्लोब के लिए भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। 3 स्टॉक ही है। ठीक है, अब आइनियोस स्टारोल्यूशंस, इसको मैंने रेड में रखा है। दरअसल आज इसका ओएफएस खुलने जा रहा है। प्रमोटर आइनियोस स्टारोल्यूशंस एपीएसी जो है वो 25.5 लाख 25.3 लाख शेयर्स, यानी कि करीब 14.5% इक्विटी बेचने जा रहे हैं। तो आज जो ओएफएस खुलेगा वो नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा। और यही नहीं, ये 14%, 14.5% इक्विटी नहीं है, इसमें ग्रीन शू भी है। अगर डिमांड अच्छी रही तो एडिशनल 17 लाख शेयर्स, एडिशनल ऑलमोस्ट 9-10% शेयर्स और बेचे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर प्रमोटर्स 24% का ह्यूज चंक जो है वो इस ओएफएस के जरिए ऑफलोड करने जा रहे हैं। स्टॉक है 1075 पे। इस तरह का ह्यूज चंक ऑफलोड करना है तो फ्लोर प्राइस है 800 रुपए। मुझे लगता है ये स्टॉक आज इन रेड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कल के लिए कॉल लेंगे जब आज दिन के दौरान वो नॉन रिटेल की बुक बिल्ड हो रही होगी, तो समझ में आ जाएगा किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन आ रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी को भी मैंने रेड पे रखा है। अभी तक तो चर्चा यही थी कि भाई बेहतर मंथली आंकड़े इसके आ रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से जेवी स्टिच कर रही है। कल भी मेंशन करा था मेरे ख्याल से टीम में, ठीक था, 1% ऊपर कल। लेकिन हुआ क्या, कल मैसिव लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। अब ये ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स क्या है? ये दरअसल जो पीई फर्म है वेस्ट ब्रिज कैपिटल, उसका एक आर्म है। उसने कल 32.5 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए। इस तरह का ह्यूज ट्रांजैक्शन हुआ है। मुझे लगता है अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आए। और जोड़ दीजिए इस कड़ी में आरवीएनएल को, रेल विकास निगम को। इसने महानदी कोलफील्ड्स, महानदी कोलफील्ड्स क्या है? कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, उसके साथ करार करा है। तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए आरवीएनएल कंसेप्ट से लेके कमिश्निंग तक काम करेगी, धंधा आएगा। आरवीएनएल को इसलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। चलिए अगले जो 3 स्टॉक है वो चीनी वाली कंपनी है, और उसको इसलिए लिया है, केएम शुगर दिखाइए, केसीपी शुगर, मवाना शुगर, ये सब इसलिए क्योंकि ये वैल्यूएशन के लिहाज से अभी सस्ते हैं बाकी की तुलना में। कल मंत्री जी ने अपडेट दिया इसमें कि जो चीनी का एक्सपोर्ट है भारत से वो 3x हो गया, 3 गुना, 291% हुआ है, जो FY14 के बाद से उस लेवल को उसने क्रॉस किया है, जो 1 करोड़ टन पार कर गया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंटरनेशनल प्राइस अगर आप देखें तो $20 के आसपास चल रहे हैं लंदन के, और अगर आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इनकी इन्वेंट्री पड़ी रहती है जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे स्टॉक कम हुआ और प्राइसिंग इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये बिल्कुल एकदम तय समझिए आप। तो चीनी
कि इस प्राइसिंग का फ़ायदा इनको मिलेगा। और आपको याद होगा कुछ समय पहले सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी थी एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस इतने बढ़ गए थे कि इनको दिक्कत नहीं थी, तो ये उस प्राइस पे बेच ले रहा है। तो ये इस तरीके का जो रिकॉर्ड प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है एक्सपोर्ट का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, समर सीजन में शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की तरफ से। तो चीनी के प्राइसेस के लिहाज से मुझे लगता है तीनों कंपनियों को फ़ायदा होगा, तो इन तीनों में ध्यान दिया जा सकता है, ग्रीन ट्रेड हो सकता है।